अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। दिवाली पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास और टेस्टी मठरी की रेसिपी। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाजा के स्टाइल में ये मठरी बनी है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। चाय के साथ ये मसाला मठरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस दिवाली इस मठरी को ज़रूर बनाएं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। तो करीब 500 ग्राम मैंने मैदा लिया हुआ है जो कि 4 कप के बराबर है। इसमें मैं डाल दूँगी तेल। तो यहाँ पर मैंने करीब आधा कप तेल डाला है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तेल उतना ही डालना है जिससे कि ये जो आटा है बनने लगे। तो तेल को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही में डाल देने हैं कुछ मसाले, जैसे कि 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है, थोड़ा सा क्रश करके इनको डालूँगी। 1 बड़ा चम्मच मैंने कलौंजी डाल दिया है, 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल दूँगी। करीब 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ताज़ा कूटा हुआ काली मिर्च लिया है जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर चाट मसाला ले लिया है करीब 1 छोटा चम्मच, इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। करीब 1.5 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी को क्रश करके रखा हुआ था, उसे ले लिया है। और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर ले ली है मैंने, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ, करीब 1 छोटा चम्मच। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे अब बांधने पे ये आटे की तरह बनने लगा है। यहाँ पर मैंने करीब 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाले हैं जो कि दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आटे को इस तरह से बांधने से ये बंध रहा है अच्छे से। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एकदम सख्त आटा गूँथ लूँगी। तो यहाँ पर पानी को एकदम रूम टेम्परेचर वाला लिया है मैंने, न गर्म न ठंडा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालें और मिक्स करते हुए एकदम सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा लगभग पूरी तरह एक साथ आ गया है। तो करीब 1 से 2 टेबलस्पून पानी लेकर अब इसे मैं चिकना कर लूँगी। 500 ग्राम आटा गूँथने के लिए यहाँ पर मैंने करीब 1 कप पानी का यूज़ किया है। आटा गूँथ कर तैयार हो जाए, ये देखिए यहाँ पर इतना सख्त होना चाहिए। और अब इसे मैं ढक कर रख दूँगी करीब 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। मठरी बनाने से पहले यहाँ पर मैं एक मिक्सचर बना लूँगी जिसे लेप की तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने करीब 2 बड़े चम्मच चावल का आटा ले लिया है, इसमें डाल दूँगी 4 बड़े चम्मच तेल और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तेल की जगह घी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब मठरी बनाना शुरू करते हैं। आटे को अब मैं 4 हिस्सों में बांट लूँगी और एक हिस्से को लेकर इसे मैं थोड़ा सा चिकना कर लूँगी। तो इस तरह से हथेली और उंगलियों की सहायता से अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से चिकना कर लें और इसके बाद इसे मैं बेलना शुरू करूँगी और इसे एकदम रोटी की तरह पतला बेल कर तैयार कर लेना है। तो खाजा और चिरोटे आपको पता होगा किस तरह से बनाया जाता है, उसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से उठाकर घुमाते रहें और फिर बेलन की सहायता से इसे चिकना बेल लेना है, एकदम गोल और एकदम रोटी की तरह पतला बेल लेना है। बेल लेने के बाद चावल के इस मिक्सचर को पूरे इस पूरी के ऊपर अच्छे से फैला लें। इसका एक लेप आप पूरे इस पूरी के ऊपर अच्छे से लगा लें और अब एक तरफ से इस पूरी को गोल घुमाते हुए लपेट लेना है। इस तरह से लपेटें कि पूरा ये पूरी अच्छे से चिपक जाए। हाथों से भी थोड़ा सा इस तरह से रोल कर लूँगी ताकि ये एकदम चिकना हो जाए। इसके बाद चाकू की सहायता से करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर के दूरी पर छोटे छोटे टुकड़े इनके काट लेने हैं। तो जितना आटा मैंने मठरी बनाने के लिए तैयार किया है उनसे मैं सबसे पहले यहाँ तक पूरा प्रोसेस बना लूँगी। इनके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से तैयार कर लूँगी। तो जब तक बाकी के आटे से इस तरह से रोल आप तैयार करें तो इनको आप ढक कर रखें ताकि ये सूखे नहीं। एक बार इन रोल्स को तैयार कर लिया तो एक एक पीस को इस तरह से बेलन से लंबाई में बेल लें। आप चाहें तो इनको बीच में से भी गोल पूरी की तरह बेल सकते हैं। तो जिस तरह से आपको शेप देना हो इस चिरोटे को, इस खाजा मठरी को बनाकर आप तैयार कर लें। तो इस तरह से मैं सारे पीसेस को बेल कर तैयार कर लूँगी और बेले हुए मठरी को ढक कर रखें ताकि ये सूखे नहीं। सारी मठरियों को मैंने बेल लिया। उसके बाद अब एक एक मठरी को इस तरह से मीडियम गरम तेल में आप डालें और इनको
अच्छा कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। फोक के या चाकू की सहायता से इन्हें बीच में से थोड़ा सा खोलते रहें ताकि ये अंदर से भी अच्छे से क्रिस्प हो और इनकी लेयर्स खुलने पर ये बहुत ही अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखेंगे। आँच को लो से मीडियम हीट पर ही रखें ताकि ये मठरी एकदम जल्दी से पके नहीं तो ये तुरंत ही कड़क होने लगेंगी और फिर इनको खोलने में आपको बीच में से दिक्कत होगी। इनकी जो लेयर्स है वो अच्छे से खुल नहीं पाएंगी। तो इस तरह से फोक की सहायता से या चाकू की सहायता से इस तरह से इनका लेयर आपको खोल लेना है। तो लेयर्स खुले हुए रहेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखेंगे। इनकी लेयर्स खुल जाने पर ये मठरी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखेंगी। अंदर से मठरी पक भी जाएगी और क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लेयर्स को इनके ओपन करना है और अच्छा सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लेने के बाद मठरी को टिश्यू पेपर पे आप निकाल लें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए और फिर ये मठरी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनके तैयार हो जाएगी। ठंडा हो जाने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। फ्राई करने के लिए बहुत सारी मठरियों को एक साथ आप तेल में न डालें, एक एक करके डालते रहें। उनके लेयर्स को आप ओपन कर लें, खोल लें और उसके बाद दूसरी मठरी डालें जिससे कि आप अच्छे से इनको हैंडल कर पाएंगे। और जो मठरी पक जा रही है, फ्राई हो जा रही है, कुरकुरी क्रिस्पी हो जा रही है, अच्छा सुनहरा रंग आ जा रहा है, उनको आप तेल में से निकाल लें। तो इस तरह से आप एक अच्छा कंट्रोल रख पाएंगे और सारी मठरियों को आप अच्छे से फ्राई कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एक एक करके मैं मठरी डाल रही हूँ तेल में और इनको इस तरह से फ्राई करते हुए इनके लेयर्स को खोल रही हूँ जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है और मैं आसानी से इन मठरियों को फ्राई करके अच्छा सुनहरा होने के बाद तेल में से निकाल लूँगी। तो इस दिवाली आप मठरी को इस नए तरीके से बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।